नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अगले 1 घंटे तक हम तमाम खबरों का विश्लेषण करेंगे, वो तमाम खबरें जो आज छाई रही सुर्खियों में। लेकिन आज हम बुलेटिन की शुरुआत उस खबर से करेंगे जो आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर देगी। क्या सच को दिखाना गुनाह है और सच को दिखाने की सजा क्या हो सकती है? इस खबर को देखकर हम नहीं, आप लोग तय करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी की खबर की। उन्होंने आप लोगों को संभल का सच दिखाया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली की तरफ से संसद में सुदर्शन न्यूज की तरफ से संभल के हालात पर दिए गए खबरों पर भ्रामक जानकारी के कारण मामले ने तूल पकड़ लिया। उन्होंने क्या बयान दिया संसद में, आइए पहले आपको वो सुनवाएं। दरअसल संसद के अंदर जावेद अली की तरफ से सिर्फ भ्रामक तथ्यों को रखा गया। संसद को गुमराह करने की सीधे तौर पर एक कोशिश है। दरअसल संभल के अंदर किस तरीके के हालात हो रहे हैं, वहां पर कुछ आपराधिक तत्व किस तरीके से वहां के हालातों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पत्थरबाजी पुलिस पर की जाती है, इन तमाम चीजों को सिलसिलेवार तरीके से सुदर्शन न्यूज ने अपने कार्यक्रमों के जरिए रखा था। एक चैनल है हिंदुस्तान के अंदर, वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है? संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि यह सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्य वस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। तो सुना आपने कि किस तरह जावेद अली संभल के सच को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सुदर्शन न्यूज ने संभल के बारे में क्या कुछ बताया था। सुदर्शन न्यूज ने दरअसल दिखाया था कि संभल को कैसे कश्मीर बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर कुछ पुलिस वालों पर राष्ट्र विरोधी तत्वों ने हमला किया था। पुलिस वालों पर हुए इस हमले में कुछ महिलाओं ने उन पर जमकर पत्थर बरसाए थे। इनमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुआ था और अस्पताल में भर्ती उसे करवाया गया था। इसके बाद सुदर्शन न्यूज ने बताया था कि संभल में देश के विरोध में काम करने वाले कुछ लोग आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े हुए हैं। यहां हम आपको यह भी बता दें कि बैन हुए आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी संभल में रहने वाले थे। संभल कैसे अपराध का गढ़ बनता जा रहा था? दिल्ली पुलिस ने जिस्म फरोशी के सबसे बड़े मुखिया को दिल्ली से पकड़ा था, जो संभल का ही रहने वाला था, और संभल के आसपास के क्षेत्रों से लड़कियों की किडनैपिंग करके उन्हें कैसे दिल्ली में लाता था। इतना ही नहीं, हमने यह भी बताया था कि संभल में हिंदुओं पर कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। वहां चलने वाले अवैध बूचड़खानों में गाय को काटा जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां की पुलिस भी वहां नहीं जा पाती है, क्योंकि अगर पुलिस वहां पर जांच के लिए जाती है तो राष्ट्र विरोधी तत्व उन्हें मार पीट कर वहां से भगा देते हैं। सुदर्शन न्यूज ने आप लोगों को यह भी दिखाया था कि संभल को हमारे पुराणों में उसे कितना महत्व दिया गया है। संभल का जिक्र हिंदू पुराणों में है और संभल अपना एक इतिहास रखता है। क्या यह सब बताना और दिखाना गुनाह है? यह सबसे बड़ा सवाल है। संभल अपना एक गौरवपूर्ण इतिहास रखता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि रामनवमी हिंदुओं का कितना महत्वपूर्ण पर्व है। संभल में किस तरह रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने दिया गया, क्या यह दिखाना गुनाह है? संभल का सच दिखाने पर वहां के मस्जिद के मुखिया बाबर ने सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के को धमकी दी। खुलेआम कहा कि अगर सुरेश चौहान के संभल आए तो वो उनका सिर काट देगा। क्या यह सही है? बाबर की धमकी के बाद सुरेश चौहान के ने चलो संभल का नारा दिया। दरअसल हमें लगता है कि ऐसी धमकी के बाद सुदर्शन न्यूज के सीएमडी ही नहीं, कोई भी हिंदू
संभल जाने को तैयार हो जाता। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह कि समाजवादी के सांसद जावेद अली ने जो संभल से आते हैं, संसद में कैसे संभल का सच छिपाया और देश को भ्रामक जानकारी दी। हम आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज के सीएमडी सुरेश चौहानके ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने, मीडिया के सामने और पुलिस के सामने रखेंगे और ये बताएंगे कि एक पत्रकार की हैसियत से संभल जाने का उनका निर्णय था और रहेगा, और इसके साथ ही किसी भी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का ना तो हमने प्रयास किया था और ना ही मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा तब वो वकील नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि खुद वो अपना पक्ष रखेंगे, गलत आरोप लगाने वालों को बेनकाब किया जाएगा और अगर उन्हें उनकी बात रखने के बाद वो नहीं मानी गई तो वो बेल भी नहीं लेंगे। सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहानके ने साफ कर दिया है कि वो जो तमाम दलीलें अपनी तरफ से देने वाले हैं, अगर उनको नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वकील लेने से भी इनकार कर दिया है, अगर उन्हें नहीं माना जाएगा तो वो बेल भी नहीं लेने वाले हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर किस तरीके से सच को दिखाने के बाद भ्रामक जानकारी देकर देश विरोधी तत्व देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। मीडिया को समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो क्या समाज का चौथा स्तंभ लोगों को सच नहीं दिखा सकता? और अगर सच दिखाया जाएगा तो उस पर भ्रामक आरोप लगाए जाएंगे। यह पूरा मामला सिर्फ एक चैनल का, एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। क्योंकि अगर मीडिया सच को छिपाने का काम करने लगेगा तो यह ना तो देश के हित के लिए सही होगा और ना ही समाज के हित के लिए। अब आप लोगों को यह तय करना है कि सुदर्शन न्यूज ने आप लोगों को संभल का सच दिखाकर अपना कर्तव्य पूरा किया है या नहीं। सुदर्शन न्यूज ने जो लगातार वहां पर कवरेज की है, वहां के हालातों को जग जाहिर किया है, क्या यह सही है या नहीं? क्या एक पत्रकार इस देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी जिले में क्या नहीं जा सकता है? क्या किसी भी शख्स का, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ से आता हो, उसे धमकी देकर किसी क्षेत्र विशेष में जाने से रोका जा सकता है? क्या उसे जान से मारने की धमकी देना, उसके पैर काटने की धमकी देना, उसका सर कलम करने की धमकी देना, क्या यह सही है? और क्या अगर किसी पत्रकार को, किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को, किसी भी देश के सच्चे नागरिक को कहीं जाने से रोका जाएगा और अगर वो वहां जाता है तो क्या यह गलत है? क्या उस पर कार्रवाई होगी या उन तमाम आपराधिक तत्वों पर जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं या इस तरीके की धमकी देते हैं? दरअसल संभल में रहने वाले कुछ अराजकतावादी लोगों की तरफ से जिस तरीके से धमकी दी गई थी, उसमें सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी कि आपको संभल में नहीं आना है और अगर आप आते हैं तो आपके साथ क्या कुछ किया जाएगा, आपको जान से मारने की धमकी सीधे तौर पर दी गई थी। जिसकी वजह से सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहानके जी ने संभल जाने का आह्वान किया और वो खुद संभल जाने की जो उन्होंने तमाम बातें कही, उसका क्या आधार था, क्यों उन्होंने चुनौती स्वीकार की और क्या धमकी उन्हें मिली थी, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं। सुरेश चौहान जी जो एक वो वक्तव्य दे रहे हैं अपना कि मैं संभल में हरिहर मंदिर में जाकर मत्था टेकूंगा, जहाँ जामा मस्जिद को वो हरिहर मंदिर के अगर संबोधित करना है, ये उनका वक्तव्य बिल्कुल गलत है। वो जामा मस्जिद में आना चाहें तो स्वागत है उनका, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने की नीयत से वहाँ आएँ तो मैं उनका स्वागत करना, मैं खुद उन्हें स्वयं लेकर आऊँगा, लेकिन बशर्ते कि वो मुस्लिम धर्म अपना के वहाँ नमाज़ पढ़ें पहले उनके। ऐसा नहीं कि वो मत्था टेकेंगे। तो सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। दरअसल इतरत हुसैन बाबर की तरफ से जो धमकी दी जा रही थी वो ये थी कि वो संभल में अगर आते हैं तो उन्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। सुरेश चौहानके को अपना धर्म बदलें और उसके बाद संभल में आए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इतरत हुसैन बाबर की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा था कि संभल में आकर
जामा मस्जिद में मत्था टेकने की बात भी सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन की तरफ से कही गई है। यह सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज की तरफ से और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के की तरफ से दावा किया है हमने कि अगर इस तरीके की बात हमारे किसी भी कंटेंट में हो तो सुरेश चौहान के जी और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज उसके लिए जिम्मेदार है। अगर किसी के पास इस तरीके का कंटेंट हो जिसमें हमने ये तमाम चीजें कही हो तो हम अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दावे के साथ इस बात को सीधे तौर पर अपने तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज समाज में अपनी जिम्मेदारी, अपनी हिस्सेदारी को बखूबी समझता है। मीडिया चैनल होने के नाते, एक राष्ट्रवादी चैनल होने के नाते हम जानते हैं कि हमारा किस तरीके का स्टैंड समाज के अंदर होना चाहिए और हम सीधे तौर पर इस बात का दावा करते हैं कि हमारा बिल्कुल यह उद्देश्य नहीं है कि समाज के अंदर शांति फैले। हमारी लगातार यह कोशिश है कि समाज के अंदर सुदर्शन न्यूज से जो भी मैसेज जाए वो एकता का जाए। लेकिन जो सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन को पहले डिटेन किया गया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो तमाम आपराधिक तत्व जिसमें इतरत हुसैन बाबर की तरफ से जो धमकी दी गई थी, जो चुनौती दी गई थी, क्या उसे स्वीकार करना और एक राष्ट्रवादी पत्रकार का संभल जाने का आह्वान करना, क्या यह गलत है? क्या यह सीधे तौर पर पत्रकारिता के स्वायत्ता पर, स्वतंत्रता पर यह हमला नहीं है? हमारे से इसी पर चर्चा करेंगे। इस मेरे सहयोगी हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी जी हमारे साथ यहां पर हैं। अश्विनी जी, लगातार हम इस पर मुहिम पर बने हुए हैं, अपने कंटेंट को लेकर हम जो तमाम चीजें रख रहे हैं और साथ ही साथ वो तमाम दावे जो अब तक किए जा रहे थे उसमें कोई तथ्यात्मकता अब तक तो हमें नजर नहीं आई है। अब अगर हम कहें, जिस तरीके से सुरेश चौहान के जी की तरफ से कहा गया है कि अपने कंटेंट पे हम बरकरार हैं, हमारा कंटेंट अगर किसी को भी आपत्तिजनक लगता है तो वो आकर कानून का सहारा ले सकता है और कानून की शरण में जा सकता है। हमारा जो स्टैंड था बिल्कुल क्लियर था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फिलहाल स्थितियां बन रही हैं ये सीधे तौर पर पत्रकारिता पर हमला नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सुमित, और ये पत्रकारिता पर ही हमला है। और सुदर्शन चैनल की तरफ से दो सवाल जो खड़े हो रहे हैं, वो ये पहला सवाल ये कि सच्चाई दिखाने की सजा क्यों, और दूसरा ये कि जो लोकतंत्र का मंदिर है सदन को गुमराह क्यों किया गया। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली अहमद साहब ने जो 6 मिनट सदन में कहा वो क्या उसे साबित करेंगे? हमारा चैनल कह रहा है, सुदर्शन चैनल कह रहा है कि हम अपने कंटेंट पे कायम हैं, हमने जो कहा वो सच कहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या वहां के संभल के पुलिस वालों पर जो गौकसी को रोकने के लिए गए थे वहां पर हमला नहीं किया गया था? इसकी रिपोर्टिंग करना, उसको खबर को दिखाना क्या गलत है? क्या संभल में आतंकी कनेक्शन नहीं है? क्या अलकायदा का कमांडर वहां गिरफ्तार नहीं हुआ था? ये तमाम वारदात जो लगातार खबरें आ रही हैं अखबारों में, उसके तथ्य हमने सामने रखे, वो क्या गलत है? जावेद अली साहब क्या ये साबित करेंगे जो आरोप लगाए हैं? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि सच को सच दिखाने की सजा क्या ये होनी चाहिए? अगर हम देखें, अब जब से हमने इसकी शुरुआत की थी अश्विनी जी, जब हमने ये बताया कि क्या हालात जो हैं संभल के अंदर हैं, वहां दरअसल सवाल अब यह उठाया जा रहा है कि चीजें वहां पर नहीं हैं। लेकिन जिस दिन हमने इस सवाल को खड़ा किया था, जिसमें हमने कहा था कि वहां पर जो आपराधिक तत्व हैं किस तरीके से पल रहे हैं, हमारी इस रिपोर्टिंग के बाद, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे रिपोर्टर वहां पर बने हुए थे, वो तमाम चीजों को, तमाम तथ्यों को बता रहे थे, क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आ रहा है। हमने हर पक्ष को वहां पर जो है अपनी बात रखने का मौका दिया, हमने तमाम जो है अपने प्राइम टाइम में मौका दिया कि हर पक्ष को जो है सही तरीके से रखा जा सके। कश्मीर को लेकर जो स्थिति संभल में जो है कश्मीर जैसे हालात जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद ये इस तरीके की कार्रवाई सामने आना, ये सीधे तौर पर यह नहीं कहना है कि सच को अगर दिखाया तो उसके बाद आप पर ही हमला होना शुरू हो गया है। बिल्कुल यही बात है। और एक मीडिया की अपनी जिम्मेदारी होती है तीसरी आंखें की तरह से कि जो समाज में और देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी तटस्थ रिपोर्टिंग करे। हमने वही किया है। वहां जो घटनाएं हो रही थी, क्या वजह थी कि लोग उसे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने उसको रिपोर्ट किया। और यही नहीं, उसकी पूरी पड़ताल के लिए हमने यहां से अपने रिपोर्टर को भेजा जिसने वहां की पूरी पड़ताल की। जिन पुलिस वालों को चोट लगी थी, गंभीर चोट लगी थी, शायद एक तो जो डीएम साहब का एक ड्राइवर था वो शायद उसकी जान भी जा सकती थी, ऐसा देखने को मिला था, जो उसकी तस्वीरें थी। और वहां जो वहां पे एक तरह से माहौल था वो ऐसा लग रहा था कि अगर प्रशासन उन पे
कोशिश करेगा दोबारा तो वो कुछ भी करने को गुजर सकते हैं। ऐसी हालत में हमने उसकी खबर को, अपने रिपोर्टर के जान को जोखिम में डाल करके वहां की पूरी जानकारी इकट्ठा की और उसको डाल देने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे है दिन बीतते गए और हमने वहां पड़ताल शुरू की तो ऐसा लगा जैसे ये एक वाकई जो वो दावा कर रहे थे कि वो मिनी कश्मीर बना देंगे, उसी तर्ज पर वहां कुछ चल रहा है, क्योंकि वो नियम कानून को मानते नहीं है वहां का प्रशासन। आपको याद होगा जब हमने इस मुहिम की शुरुआत की थी, जब हम तमाम तथ्यों को, जिस उस टीम का हिस्सा आप भी थे एज ए इनपुट एडिटर, जब उन तमाम तथ्यों को हम कर रहे थे तो एक वहां का जो जाना माना अखबार है उसकी हमने कुछ खबरों की पड़ताल की जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर जो है संभल के कनेक्शंस किस तरीके से निकल रहे थे, और जिस घटना का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसके बाद से सुदर्शन न्यूज ने इस मुहिम को दिखाने की शुरुआत की थी, उस खबर में तमाम तरीके के दावे किए गए थे, कैसे वहां पर नारेबाजियां हो रही हैं, कैसे जो है प्रशासन वहां पर कार्रवाई नहीं कर पाता है। इन तमाम चीजों को दिखाना तो लगता नहीं है सीधे तौर पर कि ये उसकी सजा दी जा रही है, उन तमाम चीजों को प्रेजेंट करना। और इसमें क्या गलत है? अगर ये चीजें टुकड़ों में सामने आ रही थी, तमाम मीडिया चैनल्स के अंदर, तमाम रिपोर्टर, जो तमाम अखबार थे उनके अंदर ये टुकड़ों में अगर रिपोर्टिंग हो रही थी, हमारी खबर को रिप्रेजेंट करना या उन तमाम मीडिया चैनल्स की तरफ से, अखबारों की तरफ से उन तमाम खबरों को प्रेजेंट करना जो टुकड़ों में चल रही थी, क्या अंतर था इसमें? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। हमने उस सच्चाई को एक साथ एक सीरीज में दिखाया, क्योंकि एक जनमानस बनाना बड़ा जरूरी हो गया था कि देश के एक हिस्से में, एक ऐसे इलाके में अगर ऐसा जनमानस बन रहा तो ऐसी हालत पैदा हो रही है जैसे जम्मू कश्मीर में पैदा हुई थी, शायद ऐसे ही शुरुआत वहां पे हुई होगी। उसको लोगों के सामने लाना जरूरी था, प्रशासन को चौकन्ना करना जरूरी था, उसकी आंखें खोलने जरूरी थी। शायद यही गुनाह हमने किया है जिसकी वजह से हमारे सीएमडी को जो है इस तरह के आरोप लगे हैं और उन्हें इस सच्चाई दिखाने की सजा एक तरह से देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं और हम इस सच्चाई पे कायम हैं और आगे भी जारी रखेंगे ऐसे इस तरह के जो है तथ्यों को सामने रखना, जनता के सामने रखने की। दरअसल सुदर्शन न्यूज को जब जाना जाता है, वो जाना जाता है एक अलग तरीके की पत्रकारिता के लिए। हम जिस खबर को उठाते हैं, हम उस पर पूरी पड़ताल करते हैं, हम उन तमाम तथ्यों को दिखाते हैं जो शायद बाकी मीडिया चैनल्स या इसके अलावा तमाम अखबार हैं जिन्हें नहीं बताया जाता है या उन तथ्यों को नहीं रखा जाता है। अगर हम इस पूरे मामले की बात कर रहे हैं तो हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने कंटेंट पर कायम हैं। जिस तरीके से आपने भी यहाँ पर कहा, अगर किस तरीके का कोई भी आपत्तिजनक किसी को कंटेंट लगता है तो वो उसे पेश कर सकता है, हमारे खिलाफ जो है वो साबित कर सकता है। दिखाए हमने कहा कि हमें पता है कि जो कंटेंट गया है, जो भी हमारे एंकर ने बात की है या जो हमने स्टोरीज दिखाई है वो फैक्चुअली कितने करेक्ट है, उसकी बाकायदा फिल्टरिंग हुई है, उसको हमने जांचा परखा है। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया कि हमने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो जरा ग्राउंड जीरो पर जाके देखें हालात क्या है वहां पे, उस सच्चाई को देखें, उसको स्वीकार करें। सदन को गुमराह करके और यह माहौल बनाना कि चैनल एक मीडिया हाउस या एक मीडिया चैनल जो है वो सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप साबित करें, वो साबित करें आकर के। हमको चैलेंज करते हैं, जावेद अली साहब साबित करें हमें, दरअसल वो बताएं कि कहां से कैसे किया, ऐसे गुमराह कैसे कर सकते हैं सदन को। अगर हम संसद की यहां पर बात कर रहे हैं या सदन की अगर हम बात कर रहे हैं, जावेद अली की तरफ से जो कहा गया वो एक पक्ष था, वो एक पक्ष की तरफ बोल रहे हैं। क्या ये नहीं लगता है कि राज्यसभा में सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सांसद को, अगर वो एक पहलू की बात कर रहे थे, वो ये भी दरख्वास्त करते सरकार से कि आप जाकर तथ्यों की वास्तविकता क्या है और जो वहां पर वास्तविकता में ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है वो उस पर बोलते? बिल्कुल, उन्होंने उसको इस तरीके से पेश किया, ऐसा लग रहा था जैसे एक मीडिया चैनल किसी एजेंडे पे चल रहा है, वहां पे दंगा फैलाना चाहता है। आखिर राजनीतिक व्यक्ति है वो, दंगा फैलाने के लिए क्यों कोशिश करेगा? नई सरकार बनी है, उसे क्या बदनाम करना चाहता है एक मीडिया हाउस? क्या उसका कोई वो क्या उसका साजिश, क्या उसका मंशा हो सकता है? तथ्य को दिखाने के अलावा क्या हो सकता है उसका? लेकिन उस तथ्य में उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि एक वहां का इमाम सीधे चैनल के सीएमडी को धमकी देता है ऑनलाइन कि अगर आप यहां आओगे तो तुम्हें गर्दन काट दूंगा। इस सच को उन्होंने छुपाया और जिसको बताया भी वो भी सच नहीं है। तो इन दोनों बातों को इस सदन को देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली की तरफ से यह जरूर कहा गया, आरोप लगाया गया कि एक चैनल की तरफ से वहां पर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जावेद अली साहब के पास ऐसा कोई कंटेंट नहीं है। और लगातार हम जो दावा कर रहे हैं कि अगर कंटेंट आपके पास है और जिन तथ्यों को आप संसद में रखकर वहां संसद को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं
वो सीधे तौर पर तथ्य जो हैं आप कानून के सामने पेश करें। और इसके अलावा आखिर क्यों नहीं सांसद ने वहां पर यह कहा कि जो दावा चैनल की तरफ से किया जा रहा है कम से कम उसकी जांच होनी चाहिए, और क्यों एक राष्ट्रवादी पत्रकार का, एक चैनल का गला दबाने की, पत्रकारिता की गला दबाने की कोशिश हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर। तो क्या एक राष्ट्रवादी पत्रकार का एक देश के एक हिस्से में जाना गलत है? अगर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसे चुनौती दी जाती है, क्या उसे स्वीकार करना गलत है? क्या किसी जगह की सच्चाई दिखाना, क्या एक खबर की पड़ताल करना गलत है? दरअसल सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान की जी पर हुई कार्रवाई ये तमाम सवाल उठा रही है। सुदर्शन न्यूज के कंटेंट को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर उन तमाम लोगों के लिए यह कह देना चाहता है कि अपने कंटेंट पर हम आज भी कायम हैं, और अगर किसी के पास इस तरह का कोई कंटेंट है जिसमें हमने आपत्तिजनक कुछ कहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे। कानून के रास्ते सबके लिए खुले हैं, आप हमारे खिलाफ कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन हम सीधे तौर पर यह कह देना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज एक राष्ट्रवादी और एक नेशनल चैनल होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए बखूबी समझता है। साथ ही साथ बता दें कि सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के जी ने साफ कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में अपने स्टैंड पर कायम है कि उन्होंने किसी भी तरीके का आपत्तिजनक कंटेंट ना तो चैनल पर चलाया है, और साथ ही साथ ना तो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी किसी से कही है और ना ही चैनल के माध्यम से की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो कोई वकील भी नहीं लेंगे। कल उन्हें कोर्ट के सामने जब पेश किया जाएगा तो वो अपनी दलील खुद रखेंगे, और अगर उनकी दलील को स्वीकार नहीं किया जाता है तो वो बेल भी स्वीकार नहीं करेंगे, वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। और क्या कुछ कहा है यहाँ पर सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान की जुने, आइए आपको सुनवाते हैं। आधार पे आपको अरेस्ट किया? अभी तो यही बताया गया है कि मेरे ऊपर जो संबंध में एफआईआर हुआ है तो उसके लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मुझे संबल लेके जा रहे हैं। तो मैं पुलिस का धन्यवाद करूंगा कि मेरा संकल्प था कि मैं 13 तारीख को संबल में जाकर ये कहूंगा कि मुझे जो अरेस्ट करने के लिए धमकी दी गई थी अब वो नहीं होगी। 13 को मैं संबल पहुंच रहा हूँ। ये बड़ी विशेष बात है कि एक राष्ट्रीय समाचार चैनल पर कोई कार्यक्रम चला, कंटेंट चला, उस कंटेंट पर किसी एक थाने के एसएचओ स्तर के अधिकारी ने एफआईआर किया। उसने ये लिखा है कि मैंने कंटेंट देखा, उसकी जांच की, वो गैर कानूनी था और इसलिए मैं ही एसएचओ ही इसको एफआईआर में तब्दील करता हूँ और मैं ही गिरफ्तारी के आदेश देता हूँ। मुझे कल 8 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने से रोका गया। तब ये बताया गया कि आपको डिटेन किया जा रहा है। उसी समय 8 बजे संभल के एसपी ने मीडिया में डिक्लेयर कर दिया कि सुरेश चौहान को अरेस्ट किया है, सब जगह आया भी। अभी मुझे रात भर ये बताया जा रहा था कि मैं डिटेन हूँ और अभी मेरा अरेस्ट का टाइम बताया जा रहा है कि 12 बजे का है। तो ये क्या है, ये क्या दिखाता है? ये वहाँ के एसपी का अति उत्साह है या किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या प्रशासन ने शफीकुर रहमान के सामने घुटने टेक देने का तय कर लिया है? ये मुझे लगता है योगी जी के लिए सोचने का विषय है। मेरी तरफ से मैं यही कहूँगा कि जो अफवाह फैलाई गई कि मैं संभल के जामा मस्जिद में जाकर वहाँ पर जलाभिषेक करूँगा, ऐसा कोई भी वीडियो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाके दिखाए। इवन मैंने ऐसा कोई एसएमएस भी किसी को किया ऐसा दिखाए, इवन मैंने किसी के साथ कानाफूसी की ऐसा भी दिखाए, तो भी मैं ये सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आशुरी जी, अगर हम इस प्रतिक्रिया पर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। दरअसल इसी प्रतिक्रिया के साथ या इससे पहले जो प्रोपेगेंडा अपनाया गया है वो इसी बयान के साथ घूम रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वहां पर हालात बिगाड़ने के लिए, जामा मस्जिद में मत्था टेकने के लिए या इतरत बाबत की तरफ से जो दावा किया जा रहा था, इसी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए सुमित, जहां तक हालात बिगड़ने की बात है तो जब हम वहां पर पड़ताल करने पहुंचे और तह दर हम जब उसकी तलाश करना शुरू किए तो समझ में आ रहा कि वहां जो माहौल बनाया गया है, राजनीतिक
सामाजिक ताना बाना जो बनाया गया है उसमें शफीकुर रहमान बर्क साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। ये वही पूर्व सांसद हैं बसपा के जो सदन में वंदे मातरम जब चल रहा था तो उठकर चले गए थे। बड़े दावे के साथ उन्होंने कहा था कि मैं नहीं इस पे नहीं खड़ा होऊंगा, ना ही मैं इसे सम्मान दूंगा, और काफी विवाद हुआ था जी। तो इस तरह की मानसिकता के शफीकुर रहमान है। ये वही शफीकुर रहमान है जहां पर एक कल्कि धाम की जब स्थापना के लिए एक साधु वहां के हैं जो लोकल साधु हैं, जब वो चाहते थे तो उसका भरपूर विरोध किया और नारे भी दिए। पूरे प्रशासन को उन्होंने उस पूरे एक अल्पसंख्यक समुदाय, वहां बहुसंख्यक के रूप में, वहां अल्पसंख्यक नहीं है, उसको उस कंस्टिट्यूंसी को वो ऐसे उन्होंने बांध के रखा है कि जो चाहते हैं वो करते हैं, नियम कानून को ताक पर रखकर करते हैं और पूरे ठसक के साथ करते हैं। तो उस जड़ को दिखाना जरूरी था कि आज जब पुलिस के वालों के ऊपर उस वक्त जब हमला हो रहा था और ये दावा किया जा रहा था कि अगर पुलिस वाले फिर से आए तो कश्मीर बना देंगे, तो उसके पीछे कौन है, हम उस पड़ताल तक पहुंचते हैं, उसको जनता के सामने लाते हैं तो गुनाह करते हैं। और समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली अहमद साहब इस सच को नहीं बयां करते हैं कि शफीकुर रहमान अचानक वो देशभक्त नहीं हो जाएंगे जो वंदे मातरम का अपमान करते हैं और खुलकर अपमान करते हैं। तो यही सच्चाई तो दिखाया हमने, क्या गुनाह किया ये सच्चाई को बताया। ये जो सच्चाई हमने दिवाकर जी सामने रखी, ये हमारा गुनाह है निश्चित रूप से सुमित। और यही मुद्दा जो हम सुबह से उठा रहे हैं, जब हमने चैनल का अपना पक्ष रखा कि हमने कंटेंट में कोई भी दोष अगर की है, अगर कोई भी गलती की है तो उसे बताया जाए। राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ या समाज के खिलाफ अगर कोई भी बात हो रही है, अगर हम उसको प्रूफ सहित, प्रमाण सहित अगर हम उसको प्रस्तुत करते हैं, तो शायद जो कि संसद में प्रस्तुत किया गया जावेद साहब की तरफ से, वो हमारी गलती है। और अगर ये गलती है तो हम ये गलती कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन ये गलती इसलिए नहीं है क्योंकि हमने सारी बातों को प्रमाण के सहित प्रस्तुत किया। दूसरी बात, षड्यंत्र इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी ने बताया कि बर्क साहब की जो भूमिका थी, बर्क साहब ने हमारे संवाददाता को भी इनडायरेक्टली उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की कि देखिए आप कर तो रहे हैं, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, और वो अंजाम हम भुगत रहे हैं और हमको ये प्रस्तुत किया गया। लेकिन चूंकि ये मीडिया और पत्रकारिता पर एक सीधा हमला था, हम इस बात को फिर कह रहे हैं अपने पत्रकार बंधुओं से और वो सारे मीडिया चैनल से जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, कि आप तथ्यों को समझें। हम जिस तरह से पिछले एक सप्ताह में पूरी ईमानदारी के साथ और पूरा अपने ऊपर सारे बातों को लेते हुए हमने इन बातों को आगे बढ़ाया है कि किस तरह से संभल में कोई भी एक नेता कुछ असामाजिक तत्वों किसी भी मामले को कैसा मोड़ दे रहे हैं, अगर वो प्रमाणित होता है और सिर्फ एक पक्ष के आधार पर सुरेश जी को डिटेन किया जाता है, उनकी गिरफ्तारी की जाती है और एक थाने में उनके खिलाफ एफआईआर होती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उसके आधार पर उनसे बातें की जाती हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, और अगर उस पर वो कह रहे हैं कि हम इतनी बातें कोर्ट में रखेंगे, तो उनका अपना ये स्वाभिमान है, उनका एक आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास के तहत पत्रकारिता के सिद्धांतों के तहत पत्रकारिता के खातिर वो अपना प्रस्तुत करेंगे अपनी बात। अश्विनी, एक चीज का जिक्र जो यहाँ पर सुरेश जी ने भी किया है, जब वो प्रतिक्रिया यहाँ पर दे रहे हैं कि एक एसएचओ स्तर का जो अधिकारी है वो स्वतः संज्ञान लेकर उसे एफआईआर में कन्वर्ट करता है पूरी चीज को। बिल्कुल ये बताता है, ये प्रोपेगेंडा लगता नहीं है सीधे तौर पर। बिल्कुल ये बताता है कि वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो इस पूरे गैंग में कितने दबाव में है कि उन्हें कंसोल करने के लिए कि हाँ आपकी बात हम सुन रहे हैं और प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, एफआईआर कर लेता है, बगैर ये जाने हुए कि जिसने धमकी दी है वो कौन है, और ये जाने हुए कि कैसे दीपा सराय एक आतंकी गढ़ बन जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम अखबार, न्यूज चैनल, जो इस देश के माने जाने न्यूज चैनल अखबार हैं, वो कहते हैं कि अलकायदा का नस्ल कमांडर वहां गिरफ्तार हुआ है। ये एनआईए कहती है, अदालतों में कहते हैं कि आतंकी गढ़ बन चुका है, और ये खबरें अलग अलग आती हैं। हमने सब समेट करके पड़ताल की तो पता चला कि उसके पीछे इस तरह की मानसिकता, देश विरोधी मानसिकता है जो वहां काम कर रही है और एक गढ़ बना लिया है। वाकई मिनी कश्मीर की स्थिति बन गई है। ये कहना कहां अपराध है? जो देखिए, जब आप सच्चाई दिखाते हैं वहां वो दबिश बनाते हैं प्रशासन के ऊपर, और एक राष्ट्रीय चैनल के प्रधान संपादक के ऊपर एफआईआर करवा देते हैं। तो स्थिति समझिए, वहां के अधिकारी, छोटे अधिकारी डर में है, भय में है,
लखनऊ से तो जो फोर्स आएगी बाद में आएगी, लेकिन उनकी स्थिति यह है कि अगर उनके कहे पे नहीं चलेंगे तो पता नहीं उनके परिवार का क्या होगा। यही सच तो हम दिखा रहे हैं कि वहां के रहने वाले दूसरे वर्ग के जो बहुसंख्यक वर्ग है, कहने को वहां संख्या में कम है, हिंदू हैं, किस तरह से डरे हुए हैं, इसी सच को दिखाया है। अगर इस सच को दिखाने से सांप्रदायिकता फैलती है तो हम ये दिखाएंगे, बार बार सच दिखाएंगे, क्योंकि देश में हर आदमी को अमन चैन से रहने का अधिकार है। यहां हम सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का नहीं, हम अलार्म कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि अगर कुछ लोग एक गोलबंदी करके एक खास तरह का देश विरोधी काम कर रहे हैं तो उसके प्रति सजग कर रहे हैं। दरअसल मीडिया का उद्देश्य या मीडिया का काम है प्रशासन को जागरूक करना, प्रशासन को बताना कि कहां पर डीमक लगी हुई है, कहां पर आपको कार्रवाई करनी है, कहां पर आपको जाकर जांच पड़ताल करनी है। इसके इतर सुदर्शन न्यूज पर अगर कार्रवाई होने लग जाए, सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन पर कार्रवाई होने लग जाए, और जिस चीज का जिक्र यहां पर दिवाकर चेयरमैन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एसएचओ स्तर के अधिकारी ने स्वतः संज्ञान लेकर जिस तरीके से कार्रवाई की, क्या संभल के अंदर किसी नागरिक को यह नहीं लगा कि वहां के हालात बिगड़ रहे हैं? क्या किसी भी धर्म पंथ या संप्रदाय के जो लोग वहां रहते हैं उनमें से किसी को ये नहीं लगा, या सिर्फ पुलिस का जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी था उसी को ये चीज नजर आई? सुमित, मैं आपको बता दूं कि हमने कई लोगों की बाइट्स ली, हमने उनकी प्रतिक्रिया जानी। लोगों ने कहा, हम किसी न हिंदू कहें न मुसलमान कहें, जब लोगों की प्रतिक्रिया, ये भी सुदर्शन के रिकॉर्ड में है कि उनकी प्रतिक्रिया से कहा कि साहब आप लोगों ने जिस तरह से इस खबर को दिखाई है, जिस तरह से रिपोर्ट को दिखाई है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगा है, क्योंकि संभल में अभी तक जो कुछ होता रहा है वो सच तो सामने आया ही नहीं। अगर एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हमने अगर इसको प्रस्तुत किया है तो उसका उन्होंने स्वागत किया है। ये भी प्रमाण बाइट के साथ हमारे साथ है और वो बिल्कुल मौजूद है। जब भी हमसे कहा जाएगा हम उसको दिखाएंगे। संसद को ये भी पता होना चाहिए, जावेद साहब को ये भी बताना चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया हमारे खबर दिखाए जाने के समर्थन में थी। इसमें भी क्या हिंदू और मुसलमान का कोई मुद्दा है? दरअसल आज जो पूरा घटनाक्रम रहा है सुबह से अगर देखा जाए, क्योंकि चाहे हम चेयरमैन सर की बात यहाँ पर करें, चेयरमैन सुरेश चौहान की चाहे हम बात करें यहाँ पर, और हम जो कंटेंट को लेकर जो हमने तमाम चीज़ें अब तक पेश की हैं वो जांच का विषय है। आप उस पर जांच कीजिए जो हम कंटेंट को लेकर लगातार जो दावा कर रहे हैं। लेकिन अब आगे, क्योंकि लगातार पूरे देश के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं या हमने जो अलग अलग प्रोग्राम्स अब तक किए हैं जिसमें लोगों का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है, खासकर एक जगह के बारे में, वहाँ की वास्तविकता के बारे में जो स्थिति वहाँ पर पैदा की जा रही है। दरअसल हमने जब शुरुआत यहाँ पर की थी दिवाकर जी, हम जब पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर कर रहे थे, और जाहिर है कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हमारे सामने आई थी जिसे दिखाना देश हित में नहीं था, जिसमें हमें लगा कि हाँ ये परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। हमने उस कंटेंट को जो है एडिट किया है। ये जिम्मेदारी हम, मुझे लगता है सुदर्शन न्यूज अपनी बखूबी जानता है। बिल्कुल सही आपने कहा, और हमने वही किया कि अगर राष्ट्र विरोधी तत्व, समाज विरोधी तत्व, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कहीं लामबंद हो रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, उनके पीछे पूरी एक भूमिका है कुछ जाने माने लोगों की जो कि राजनीति के मर्मज्ञ हैं, अगर उसको टिल्ट कर रहे हैं। मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं कि इस पूरे मामले को जिस तरह से टिल्ट किया गया, हमारे मीडिया बंधुओं को, हमारे देश के नेताओं को इस बात को समझना चाहिए। और आज भी हम इस बात पे कायम हैं कि संभल में कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी तत्वों का एक जमावड़ा था। पुलिस कर्मियों पर ऑर्गेनाइज तरीके से उन पर आक्रमण करना, उन पर पत्थरबाजी करना, क्या ये कश्मीर की स्थिति नहीं थी? अगर हमने इसको संजीदगी के साथ इसको पेश किया है तो ये अगर हमारा अपराध बनता है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। दरअसल हम जो ग्राफिक्स अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि उन्हें पूरे स्क्रीन पर दिखाया जाए हमारे तमाम दर्शकों को। दरअसल वो जो तमाम ये ग्राफिक्स जो आपके सामने हम दिखाएंगे अब, ये तमाम वो ग्राफिक्स हैं, ये तमाम वो खबरें हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार सामने आती रही हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स की जब हमने पड़ताल की, दरअसल अमर उजाला अखबार की बात की जाए, नवोदय टाइम्स की बात की जाए, एनडीटीवी चैनल जो मीडिया चैनल्स जो हैं उनकी बात की जाए, न्यूज़ 18 की बात की जाए, इन तमाम मीडिया चैनल्स ने अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके की जो ये खबरें हैं जो सीधे तौर पर संभल के आतंकी कनेक्शन होने की बात को पुख्ता कर रही हैं, इन तमाम चीजों की रिपोर्ट्स ही हमने सिलसिलेवार तरीके से अपनी मुहिम के जरिए, सुदर्शन न्यूज के जरिए अपने तमाम दर्शकों के सामने रखी। वहां से जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, दरअसल जब हम इस मुहिम को शुरू कर रहे थे उसमें खासकर हमारे प्रोग्राम बिंदास बोल के अंदर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी वो ये जाहिर कर रही थी कि लोग कितने दबाव में वहां पर हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रशासन को ये जानकारी देना था
कि प्रशासन वहां के हालातों के बारे में पड़ताल करे, प्रशासन ये जानकारी ले कि क्या वास्तविकता वहां ऐसी ही है। लगातार दरअसल जो तमाम विरोधी सुदर्शन न्यूज के हैं या तमाम जो अराजकवादी लोग वहां पर हैं या तमाम जो आपराधिक तत्व हैं, जिसमें इशरत बाबर जैसे लोग जो लगातार यहां पर जो धमकियां पहुंचाकर अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडास जो हैं अपना रहे हैं, हमारी चुनौती दरअसल उनकी थी और उन्हें यह लगने लगा था कि अब शायद उनका साम्राज्य संभल के अंदर ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है और इसीलिए सुदर्शन न्यूज को टारगेट किया गया, इस पूरी मुहिम को ट्विट किया गया, पूरे मुद्दे को पलट दिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम वर्ग विशेष के बीच में एक दीवार खड़ी करने वाला इस पूरे मामले को बना दिया गया। जबकि ये पूरा मामला सिर्फ संभल के अंदर जो आपराधिक तत्व हैं वो किस तरीके से पल रहे हैं और कैसे बड़े आतंकवादियों के, बड़े आतंकवादी गुटों के कनेक्शन संभल से निकल रहे हैं, जो बड़ी जांच एजेंसियों के दायरे में लगातार रहा है, बिल्कुल उसके टारगेट पर रहा है। ये हमारा मकसद इस पूरे मामले को जाहिर करना था। अश्विनी जी, हमने शुरुआत जब की थी इस पूरे प्रोग्राम की, जो हमने हेडलाइन अपनी दी थी, उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि जो समानताएं हैं संभल के अंदर वो कश्मीर जैसी नजर आ रही है। हमारी कोशिश ये थी कि जो कनेक्शंस लगातार निकल रहे हैं उन पर जांच एजेंसियां ध्यान दें। इस मामले को टिल्ट कैसे कर दिया गया? बिल्कुल सुमित, जो जिस तर्ज पर वहां पे पुलिस वालों पर हमला किया गया वो पूरा वही था जैसे जम्मू कश्मीर में करते हैं और जिस तरह के आतंकी कनेक्शन वहां मिल रहे हैं और आतंक का गढ़ बन गया है। दीपा सराय जो इलाका है वहां पुलिस घुस नहीं सकती है, प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं घुस पाता है। प्रशासन का कोई भी तबका, किसी भी विभाग का व्यक्ति, चाहे बिजली से हो चाहे वो उनकी मर्जी के बगैर वो उसके नहीं जा सकता है। हालत ये है और वहां के प्रशासन की जो चाहते हैं वो प्रशासन से करवाते हैं, जो रिपोर्ट चाहते हैं कराते हैं। जो चोरी, अपराध, डकैती, जिस तरह के क्राइम, यहाँ तक कि जो आतंकी घटनाओं के वारदात होते हैं उसकी पड़ताल के लिए भी पुलिस को बड़ी हिम्मत के साथ जाना पड़ता है। एनआईए के हाथ में है जांच, जो आतंकी कनेक्शन है वो रिपोर्ट करती है तब आता है, लेकिन वहां पर इसके वारदात के सालों से घटनाएं चली आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां का प्रशासन जब रिपोर्ट मांगी जाती है तो कुछ ना कुछ रिपोर्ट देता है, क्योंकि उसे जब वहां रहना है तो उनके साथ रहना है, यह स्थिति है। इस बार भी देखिए आप, जब पुलिस वालों पर हमला हुआ और एफआईआर जो है एसएसपी ने दर्ज नहीं की, डीएम का जो अर्दली था वो घायल था, बुरी तरह से मरने की हालत में पहुंच गया था, तो सम्मान, उनका आत्मसम्मान जागा, उन्होंने एफआईआर किया था। तो ये स्थिति वहां के पुलिस पे लाठीचार्ज, पुलिस पे हमला होता है, पत्थरबाजी होती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही सुदर्शन न्यूज दिखाता है खबर और वहां उनका दबिश बढ़ता है उस वर्ग का, खास वर्ग का, समुदाय का, और वो दबाव डालते हैं, वो चैनल के प्रधान संपादक के ऊपर ही एफआईआर कर देते हैं। जी। और साथ में कहने के लिए एक कहते हैं कि एक बैलेंस करने के लिए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इमाम के ऊपर भी एक उसको शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल, उसको शामिल कर लिया गया। हमने एक, अगर आपको याद हो, बेहतर तरीके से याद होगा आपको दिवाकर जी, जब हमने पीड़ितों का दर्द कर एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें हमारे रिपोर्टर ने बाकायदा वहां जाकर जो पुलिस के जो जवान हैं किस तरीके से घायल हुए हैं उनके परिवार वालों से जाकर बात की थी। वो जो दर्द निकलकर सामने आया था, वो जो वास्तविकता थी वो उनकी जुबानी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या उस दिन हुआ, कैसे उस पर जो है पत्थरों से हमला किया गया। ये बताना गलत है? बिल्कुल सही आपने कहा सुमित, चूंकि आपने पूरे इस मामले पर एंकरिंग की थी उस समय, और उस समय भी जो हमारे संवाददाता उस घायल पुलिसकर्मी के पास गया जो संयोग से बच गया, और उसके परिवार वालों ने जिस तरह से हमें धन्यवाद दिया और जिस तरह से हमने कवरेज की, और उसने बताया कि किस तरह से हमारी पूरी टीम को वहां पर घेरा गया और घेरने के बाद हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई, औरतों को सामने किया गया, और औरतों को सामने करने के बाद जिस तरह से भारी पत्थरबाजी हुई और पूरे के पूरे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहां पर हुए हैं, एक की मौत भी हुई है। अगर ये बात मीडिया के तौर पर हम सामने लाते हैं और उसको जोड़ते हैं कि कश्मीर में भी तो ऐसा होता है, लेकिन जावेद अली साहब ने ये जिक्र संसद में नहीं किया। उन्होंने इस बात को बिल्कुल नहीं बताया कि वहां पर कैसे एक पुलिस वाले को इस तरीके से पीटा गया, ऐसे वहां के जवानों को पीटा गया कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे। और सुमित, यही षड्यंत्र की वो लाइन है जहां से हमें देखना होगा, जहां से जावेद अली साहब ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट करने की, पूरे संसद का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। वहां यह देखना होगा कि एक पक्ष की चर्चा उन्होंने की कि पिछले 12 दिनों से, और उन्होंने भगवान कृष्ण का भी नाम लिया। सुदर्शन चैनल का नाम वो चाहते हुए भी नहीं लेना चाहे, उनको लेना चाहिए था। और सुदर्शन न्यूज कहता है कि जावेद साहब, आपने
तस्वीर का एक रुख प्रस्तुत किया। एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी प्रस्तुत करना चाहिए था, जो हमने प्रस्तुत किया था। और एक जिम्मेदार मीडिया कर्मी होने के नाते, एक मीडिया संस्थान होने के नाते हमने उस बातों को उठाया और आज भी हम उस पर कायम हैं। और अगर उस पर हम कायम हैं और इसके लिए हमें दोषी माना जाता है तो वो दोष हम स्वीकार करते हैं। पहली मुहिम नहीं है हमारी। सुदर्शन न्यूज को लेकर धमकियां जो हैं वो हमें पहले मिलती रही हैं कि सुदर्शन न्यूज जिस तरीके का कंटेंट दिखा रहा है या जो वो तमाम आपराधिक तत्व जो हैं उनके खिलाफ अगर खुलकर कोई चैनल बोल रहा है, सुदर्शन न्यूज अगर उन तमाम चीजों को दिखाता है। और अश्विनी जी, ये भी एक पत्थर की लकीर है। हमने अगर कोई मुहिम चलाई है, चाहे वो जाकिर नाइक को लेकर हो या कोई और मुहिम, उसका असर बाद में नजर आया है। तमाम मीडिया चैनल्स ने जाकिर नाइक के खिलाफ जो है खुलकर उसके बाद खबरें दिखाई हैं। वो हमारी मुहिम का असर था कि उन पर जो है पूरे देश की नजर गई। उसके बाद संसद ने जो है उस पर उसकी जानकारी ली, उसका संज्ञान लिया, उस पूरे संगठन को बैन किया गया। इन तमाम चीजों को क्या संज्ञान में नहीं रखा जाएगा? क्या उन तमाम चीजों का जिक्र नहीं होगा कि इससे पहले जो है किस तरीके से राष्ट्रहित में हम तमाम चीजें जो है सामने रखते रहे हैं? और क्या सिर्फ एक सांसद जिसकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या वो सिर्फ एक पक्ष रखेगा संसद के सामने? या शफीक और बर्क जैसे जो लोग हैं जो वहां के हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या वो जो चाहते थे, जिस तरीके का प्रोपेगेंडा अपनाना चाहते थे, वो उसमें कामयाब होते हुए दिखते हैं? बिल्कुल। देखिए, शफीकुर रहमान और जावेद अली अहमद दोनों ही एक तस्वीर के दो पहलू हैं। एक ने वहां पर माहौल ऐसा बनाया है और दूसरे ने संसद में बनाया एक तरफा तस्वीर, वो भी झूठी तस्वीर रख करके कि एक चैनल जो है वो वहां पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहता है। उन्होंने ये सच नहीं बताया कि वहां पे दीपा सराय और संभल में हो क्या रहा है। जो एनआईए जांच कर रही है, क्या वहां पे वो पिकनिक मनाने जाती है एनआईए? जो आतंकी पकड़े जाते हैं, क्या वो साधु संत है? ये सच्चाई उन्होंने बयान नहीं की। वो 1970 से लेकर के अब तक के उसका हवाला दे रहे हैं कि वहां कोई दंगा नहीं हुआ। जरा बताएं, वहां पे दंगा नहीं हुआ तो पुलिस पर हमला किसने किया? जो 28 मार्च या 29 मार्च की घटना हुई थी। और अश्विनी, इससे भी बड़ी बात कि दंगा हो भी कैसे, क्योंकि वहां पर तो समाज विरोधी तत्वों और वर्ग जैसे नेताओं का वर्चस्व है। मैं यहाँ अपने दर्शकों को हम वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसके बाद क्या हालत यहाँ पर पुलिस वालों की कर दी गई थी। और आपको जो ये जख्मी पुलिस वाले दिख रहे हैं, इसके अलावा वो पुलिस वाले जो अस्पताल में भर्ती थे, वहां जाकर भी सुदर्शन न्यूज ने उनसे उनका दर्द जाना था। सुदर्शन न्यूज ने इस पूरी खबर की पड़ताल की थी, क्या स्थिति वहां पर है और पुलिस प्रशासन पर कितना दबाव है। ये तमाम चीजें सुदर्शन न्यूज ने परत दर परत अपने तमाम दर्शकों के सामने रखी थी। हमने ये तस्वीरें भी दिखाई थी कैसे पुलिस को दौड़ा लिया जाता है। जो पत्थरबाज वहां पर थे, जो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, पुलिस को पीट रहे थे, दौड़ा कर मार रहे थे, उन्होंने महिलाओं को पहले आगे किया हुआ था और उसके बाद पीछे से पत्थर बरसाए जा रहे थे। दरअसल इस पहलू को सामने रखने वाला सुदर्शन न्यूज ही चैनल। बिल्कुल सुमित, सुदर्शन न्यूज ने इसको दिखाने का हौसला दिखाया और उसके बाद ये दुनिया के सामने और देश के सामने जो है ये चीज सामने आई। दरअसल यहाँ पर अश्विनी जी, हम उन पुलिस वालों का दर्द जो हमने उनके घर जाकर, जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया, उन्होंने जानने की जो कोशिश की थी, और सुदर्शन न्यूज कितनी संवेदनशीलता के साथ काम करता है, वो सुनिए। आप देख सकते हैं क्या हालत यहां पर इस पुलिस वाले की उस वक्त हुई थी, कैसे उन्हें बुरी तरीके से पीटा गया था। और हमारे जब रिपोर्टर उनके घर पहुंचे थे, उन्होंने वहां जाकर हालात को और उनकी स्थिति को जानने की कोशिश की थी, उनसे पूरे वाक्य को जो है जाना था। उन्होंने बताया इस पूरे वाक्य तारीख को दोपहर 1 बजे दीपा सराय मोहल्ले में जो भी हुआ, उसके जो शिकार हुए उनमें से एक हैं हमारे साथ जय सिंह। इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और अपनी जान बचाने के अलावा अपने कई साथियों और अधिकारियों की भी जान बचाई। फिलहाल इस वक्त ये अपने घर पे आ चुके हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी फिलहाल आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, पहले से बेहतर है, अच्छा हूँ और काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन मैं यहाँ ऑफिस में, हम एसडीएम साहब सब लोग थे, 1 बजे करीब था, तो वहाँ से सूचना है किसने वहाँ जाम लग गया, किसी बात का पता नहीं ये किस बात में लगा, जाम लगा सूचना आई थी, मुझे पूरी जानकारी तो बताई नहीं। उसके बाद एसडीएम साहब, सीओ साहब गए गाड़ी में, मैं भी उनके अर्दली के रूप में मैं भी गया।
वहाँ काफ़ी महिलाएं और आदमी इकट्ठा हुए। वो बातचीत कर रहे थे एसडीएम सीओ साहब से और उत्तेजित काफ़ी बहुत तनाव था। और उधर से असमूली गाड़ी आई। जब उनसे काफ़ी नोकझोंक होने लगी तो फिर हम समझ गए कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं तो झगड़ा होने का अंदेशा है। तो हमने सब ये अधिकारी आने लगे तो मैंने भी इनको कहा कि चलो अब एसडीएम साहब को, और हम लोग सब चले आए। और रास्ते में हम इनके साथ ही मैं भी था और सब लोग थे। और जब हम आ रहे थे तो पीछे से पथराव हो रहा था, तो मैं ज़रा पीछे देखने लगा तो उतने में जो है ये लोग एक तरफ हो गए, मैं भी एक तरफ हो गया। मैं गाड़ी पकड़ने लगा, वो गाड़ी मेरे हाथ नहीं आई तो मैं वहाँ पे मुझे 2 लोग मिले। उन्होंने मुझसे कहा तुम अंदर चलो, यहाँ पथराव हो रहा है, चलो चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो जब मैं उनके साथ गया नहीं तो फिर वो मुझे भिड़ गए। तो उतनी भीड़ ने भी मुझे कवर कर ली और फिर मुझे जो है लोग चिपट गए। मैं घायल होकर आ गया। उन्हीं में से 2 लोग जो है, जब मैं घायल हो गया बिल्कुल, तो 2 लोगों ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, तो हमारे जान पहचान क्या है। उन्हीं 2 लोगों में वो मुझे ले आए अपने यहाँ छंगामल कोठी के पास। अभी क्या कार्रवाई हो रही है और प्रशासनिक अमले की तरफ से या शासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? कार्रवाई तो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई में कोई पीछे नहीं हट रही कहीं भी, सुना जा रहा है। मैं तो क्योंकि यहीं पर हूँ, बाकी आगे हमारे अधिकारी लोग जानेंगे। ये थे जयसिंह जो अपने उस दिन के साथ इनके साथ जो हुआ था वो बता रहे थे। इनका परिवार भी हमारे साथ है, इनके बेटे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जब उस दिन आप लोगों ने ये सुना कि ये वाकया हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया और अब क्या माहौल चल रहा है? हम तो तुरंत अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल, जहाँ से फिर रेफर्स। यूपी के संभल में धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया गया है। ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को जवाब देने संभल चल, तो हिंदुस्तान को जगाने का ये कार्य हाथ में लिया है। मच्छर को भी हीट मार के मारते हैं और इसलिए इसको भी हीट से मार देंगे। ऐसी भड़काऊ बातें अपने न्यूज चैनल पर करने वाले ये हैं सुरेश चौहाड़ के। सुरेश चौहाड़ के पर आरोप है कि संभल में बंद पड़े मंदिर को लेकर सुदर्शन न्यूज पर गलत खबर चलाई और संभल जाकर जामा मस्जिद में जल चढ़ाने का ऐलान किया, जिसके बाद संभल का माहौल बिगड़ने लगा। 10 अप्रैल को सुरेश चौहाड़, इतरत हुसैन बाबर और संजय शंखधर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन चौहाड़ के ने एबीपी न्यूज से बातचीत में आरोपों को झूठा बताया। हमारा चैनल भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे लाइव है, सब जगह इसका कंटेंट है। अगर मैंने ऐसा कहा है कि मैं संभल में जाकर वहाँ के जामा मस्जिद पे अभिषेक करूँगा, तो मैं किसी सुनवाई के बगैर किसी भी सजा को लेने के लिए तैयार हूँ। गिरफ्तारी के बाद चौहाड़ के ने नया ही राग छेड़ दिया। कंप्लेनर करने वाला भी एसएचओ है, कंप्लेंट लिखने वाला भी एसएचओ है। ये क्या है? और जिसने मेरा गला काटने की धमकी दी, उसका फतवा निकाला, वो आदमी तो बाहर है। इसमें इतरत हुसैन बाबर को अपने सरेंडर किए हैं और उनकी जमानत हुई है। तीसरे जो अभियुक्त हैं संजय शंखधर, उनकी तलाश की जा रही है। सुरेश चौहाड़ का गला काटने और संभल में ना घुसने देने की बात करने वाले शख्स का नाम इतरत हुसैन बाबर है। संभल की जामा मस्जिद के मुखिया हैं। सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर टैंक के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। ऐसे बयानों के बाद संभल में तनाव बढ़ गया। प्रशासन की ओर से फौरन ही भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। लेकिन चौहाड़ के एक आरोप है कि उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है। जिन्होंने कहा कि संभल को कश्मीर बनाएंगे और हमने कहा कि संभल को हम कश्मीर बनने नहीं देंगे, तो जिन्होंने कहा संभल को कश्मीर बनाना है वो तो खुले घूम रहे हैं, और जिसने कहा कि संभल को कश्मीर बनने नहीं देंगे वो अंदर हैं। अब यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर चौहाड़ के को लेकर संभल जाएगी। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ रक्षित सिंह की रिपोर्ट। आज इतना ही। सीआरपीएफ जवानों पर जो क्लिप थी, जो रिपोर्ट थी, उस पर आप अपनी राय। दरअसल सुदर्शन न्यूज के जो प्रधान संपादक सुरेश चौहान की तरफ से जो आज तमाम दलीलें दी गई हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं उस पर। दिवाकर, देखिए कि अभी जो एबीपी न्यूज़ ने जो दिखाया है बिल्कुल सही है।
और आपने भी पक्ष को समझा है, सुरेश जी ने जो बात कही है। और दूसरी बात कि जो आरोप लगाए गए हैं कहीं से भी वो बात अभी साबित नहीं होती है, और सुरेश जी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की। और अगर ऐसी बात है तो हमारे मीडिया सहयोगी भी हमारे बात पक्ष को समझें और जानें। हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्व जिस तरह से संभल में एकत्रित हुए और जिस तरह से इसको षड्यंत्र को अंजाम दिया गया और इसके पीछे राजनीति का जो ताना बाना बुना गया, हमने उसको बेनकाब किया। और इसके लिए अगर हमारे पक्ष को जाना और सही तरीके से समझा गया तो हम इसके लिए एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद भी देते हैं। दरअसल हम ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं और सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन सुरेश चौहान के जिन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हम अपने कंटेंट पर पूरी तरीके से बरकरार हैं। अगर किसी के पास भी, क्योंकि लगातार सुदर्शन न्यूज के जो तमाम दर्शक हैं वो यूट्यूब, फेसबुक और तमाम जहां जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर हैं। इसके अलावा ऑन एयर भी जो हमारा कंटेंट है, अगर किसी के पास इस तरह की कोई भी खबर है जिसमें हमने दंगा भड़काने की या माहौल खराब करने की बात की है तो कानून का सहारा लेकर हम पर किसी भी तरीके का मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज सीधे तौर पर यह साफ कर देना चाहता है कि सुदर्शन न्यूज समाज के प्रति, इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझता है। लेकिन हम लगातार वो तमाम खबरें जो उस देश के विरोध में हैं, वो तमाम लोग जो देश विरोधी हैं, वो तमाम लोग जो उस देश का माहौल खराब कर देना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो अपने गलत मंसूबों को पूरा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ सुदर्शन न्यूज इसी तरीके से खड़ा होता रहेगा। हमारी कोशिश हमेशा रही है कि अपने तमाम दर्शकों तक हम सच्चाई पहुंचाएं, वो सच्चाई जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलती है, जिसे बोलने से तमाम लोगों की ज़बानें जो हैं कपकपाती हैं। हम वो कंटेंट, वो तमाम चीजें पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने तमाम दर्शकों के साथ रखते हैं और इस मामले में भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ सुदर्शन न्यूज ने वो तमाम चीजें रखी हैं। और अगर इस पर किसी को आपत्ति है तो वो कानून का सहारा ले सकता है। और जिस तरह के सुदर्शन न्यूज के चेयरमैन ने कहा है कि हम अपनी बात पर अब भी अड़ग हैं और हमने किसी भी तरीके का वो कंटेंट हमने नहीं दिखाया है जिससे कोई भी अराजकवादी लोगों से फायदा हो, और यही हमारा स्टैंड लगातार बरकरार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।